हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर फॉर ऑल लेवल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने कवर किया था मेंडिंग वॉल, फिर उसके अगले वाली वीडियो में हमने जो है क्रिटिकल एप्रिसिएशन किया था उसी पोएम का, मेंडिंग वॉल का। आज की हमारी वीडियो, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उससे मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। और आज की हमारी जो वीडियो है, टॉपिक है, वो है प्रोवाइड प्रोवाइड पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, तो हम चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। और जो ये प्रोवाइड प्रोवाइड जो पोएम है, ये जो है ना, इसको मैं जो है एक पहले इसका मेन मैसेज आपको कन्वे कर देता हूँ, इसका पोएम का क्या है। ठीक है, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ेंगे। और मेरे पास इसका टेक्स्ट है और काफ़ी मैंने इसका सर्च करा, पढ़ने की कोशिश करी कि मैं आपको इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर पाऊँ, पर ऐसा नहीं हो पाया। मेरे को इस पर कंटेंट नहीं मिल रहा था। फिर इसके बहुत थोड़ा सा छोटा सा एनालिसिस फॉर्म में इसका क्रिटिकल एनालिसिस मिला पोएम का मुझे। मैं आपके साथ वो आपको मैं समझा दूंगा, तो आपको जो है समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो मेन जो मैसेज है इस पोएम का, प्रोवाइड प्रोवाइड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ अ पावरफुल डिपिक्शन ऑफ द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ। अब जो है ना, ये पावरफुल पोएम है इनकी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, प्रोवाइड प्रोवाइड, जिसमें जो है साफ साफ पता लगता है कि ये डेथ के बारे में है। फ्रॉस्ट spends time talking about the ways one can face the fact that they aren't going to live forever। अब जो है ना, फ्रॉस्ट किसके साथ अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं? टॉकिंग, किससे बात करने में? अपने आप से बात करने में, कि अबाउट द वेज वन कैन फेस द फैक्ट दैट दे आर एंड गोइंग। मतलब कि वो अपने आप से ही बात करते हैं कि हमें जो है ना, यहाँ पे हमेशा तो रहना नहीं है, किसी ना किसी को एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा इस अर्थ से, इस अर्थ को छोड़ के। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज़ एन इंट्रिकेटली लेयर्ड पोएम दैट ऑल्सो डिस्क्राइब द डिफ़िकल्टीज ऑफ फाइंडिंग वंस ओन पाथ थ्रू लाइफ। अब जो है ना, ये जो पोएम है ना, वो बहुत ही ज़्यादा टफेस्ट लाइफ को दिखाती है, प्रेजेंट करती है, कि कैसे जो है एक आदमी को डिफ़िकल्टीज़ का सामना, बहुत सारी दुविधाओं का, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। और उसके बाद ही उसे जो है कोई रास्ता दिखता है, और अपना रास्ता खोज निकालने के लिए एक आदमी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये जो पोएम बेसिकली इसी बारे में है। मैंने आपको इसका सेंट्रल आइडिया बता दिया, छोटा सा है। अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम प्रोवाइड प्रोवाइड, तो आप उसमें ये लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको जो है हम पोएम का टेक्स्ट जो है ईज़िली अवेलेबल नहीं मिलता है, तो हम उसको पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद मैं आपको इसमें वीडियो में भी दे दूँगा उसका। ठीक है, अब हम उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इस पर क्रिटिकल एनालिसिस पे आएंगे इस पोएम की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। द विच दैट कम द विदर्ड हैग टू वॉश द स्टेप्स पेल एंड रैग was once the beauty Abishag, the picture pride of Hollywood. Too many fall from great and good for you to doubt like likelihood. Die early and avoid the fate, or if predestined to die late, make up your mind to die in state. Make the whole stock exchange your own, if need the occupy a throne where nobody can call you crown. Some have relied on what they knew, others on being simply true. What worked for them might work for you. No memory of having stared atones for later disregard, or keeps the end from being hard. Better to go down dignified with boughten friendship at your side, that none at all provide provide। तो ये इस पोएम का टेक्स्ट था। ठीक है, अब ये जो टेक्स्ट था वो कितने स्टैंजाज में डिवाइडेड था? 1 2 3 4 5 6। दे दिस टेक्स्ट इज डिवाइडेड इन दिस पोएम इज डिवाइडेड इनटू 6 स्टैंजाज। ठीक है, अब 6 स्टैंजाज तो हैं, लेकिन इसमें जो 6 क्या, आप इसे 7 स्टैंजाज मान लीजिए, क्योंकि एक इसमें जो सेकेंड लास्ट जो स्टैंजा है ना, वो काफ़ी, मतलब वो 6 लाइंस का हो रहा है, तो पर हम इसको जो है 7 स्टैंजा पोएम मान के चलेंगे। तो ये जो है 7 स्टैंजा की पोएम है। ठीक है, अब हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है,
द लास्ट पोएम फॉर स्टडी टू बी कंसिडर्ड हेयर इज़ प्रोवाइड, मतलब कि ये जो है ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लास्ट पोएम थी, ठीक है। इसको जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी माना गया है, क्योंकि ये बिल्कुल उन्होंने एक जब वो मरने वाले होंगे या फिर जब वो अपने लास्ट समय में होंगे तब लिखी गई थी ये पोएम, ठीक है। तो इसको जो है इसको प्रोवाइड का नाम दिया गया, ठीक है। विच इज़ अ फार सुपीरियर पोएम, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोएम मानी जाती है। वन रीज़न फॉर इट्स सक्सेस इज़ दैट फ्रॉस्ट इज़ राइटिंग अपॉन अ सब्जेक्ट वेयर ही इज़ स्ट्रॉन्ग। अब ये जो पोएम है ना, ये सक्सेस जो है ये मतलब विजय क्यों हुई, मतलब ये इसकी सक्सेस पोएम की क्यों हुई। फ्रॉस्ट ने ये पोएम जब लिखी थी तो उसमें जो है उन्होंने इसका जो सब्जेक्ट था, इसका जो मैटर था, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखा। एंड इज़ नॉट मेडलिंग इन समथिंग ऑफ विच ही नोज़ नेक्स्ट टू नथिंग। और जो है उन्होंने कोई भी ऐसी चीज़ इसमें नहीं डाली जिसके बारे में उन्हें नहीं पता था। कॉमन ह्यूमन वीकनेसेस एंड कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, इसमें जो है उन्होंने ह्यूमन की कॉमन जो वीकनेसेस, मतलब आदमियों की जो सॉरी जो ह्यूमन बींग्स की जो कॉमन वीकनेसेस होती थी उसको डाला, और साथ में जो कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको डाला। ऑफ लाइफ इन अ सिंपलर वर्ल्ड इज़ द टेरेन ऑफ फ्रॉस्ट वेयर दिस विद हिज सुपर आयरनी, मतलब कि जो भी एक लाइफ में ह्यूमन बींग्स फेस करते हैं उसको जो है फ्रॉस्ट ने अपनी इस पोएम में दिखाने की कोशिश करी है। सुपर्ब आयरनी और स्पार्कलिंग, मतलब कि उसमें आयरनी के साथ साथ जो है ना बहुत ही ज़्यादा विट, मतलब कि ह्यूमर, इंटेलिजेंस का भी उन्होंने प्रयोग किया है, उसको भी दिखाया है। ही डिलाइट्स द रीडर विदाउट ब्रिंगिंग इन टू प्ले हिज पॉलिटिकल प्रेजुडिसेस और सोशल इंसेंसिबिलिटी, मतलब उन्होंने अपने जो है ना पॉलिटिकल थॉट्स को, फीलिंग्स को अपने इस पोएम में ना लाके जो है उसको नेचुरल वे में उसको प्रेजेंट किया है, ठीक है। द पोएम इज़ सो पर्टिकुलरली इफ़ेक्टिव सेव्स रैंडल जैरल नाम के कोई व्यक्ति थे, उन्होंने बोला कि पोएम जो है ना बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर है और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, मतलब किसी एक ही चीज़ में लिखी गई है और बहुत ही ज़्यादा एक छाप छोड़ने वाली है किसी के भी मन पे, ठीक है। बिकॉज इट इज़ द विजडम ऑफ दिस वर्ल्ड विच डिमॉन्स्ट्रेट टू अस दैट द विजडम ऑफ द वर्ल्ड इज़ंट इनफ, मतलब कि एक जो है इंटेलिजेंस पे लिखी गई है, विजडम पे लिखी गई है, ताकत पे लिखी गई है कि वर्ल्ड में कितनी ताकत है, कितना दिमाग है, कितनी इंटेलिजेंस है लोगों के पास, लेकिन जो है तब भी वो इतनी इस पोएम से ज़्यादा नहीं है, इस पोएम इस दुनिया के लोगों से कम है, ठीक है। दुनिया के लोगों के विजडम से कम, मतलब इंटेलिजेंस बहुत कम है इस दुनिया के लोगों की। द पोएम पुट्स सो टू स्पीक द मिनिमल केस फॉर मॉरलिटी, पोएम जो है ना बहुत ही कम जो है शब्दों में बोलती है कि जो मिनिमल केस फॉर क्या है मॉरलिटी, मतलब कोई भी चीज़ जो है बोलने से पहले हम जो है 10 बार सोचते हैं, ठीक है। एंड देन मेक्स द मिनिमल रिकमेंडेशन ऑफ इट, और फिर हम जो है जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत कम मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, उसके बाद हम जो है किसी न किसी को हम रिकमेंड करते हैं, किसी जो है रिज़ल्ट पे हम पहुंचते हैं, लेकिन हम पहले तो सोचते ही रह जाते हैं कि भाई हम क्या करें। वॉट वर्कड फॉर देम माइट वर्क फॉर यू, अब वो कहते हैं कि क्या पता जो एक आइडिया जो किसी दूसरे के लिए काम कर गया हो या आपके लिए काम कर गया हो वो दूसरे के लिए करे ना करे, या अगर किसी दूसरे के लिए काम कर गया तो क्या पता आपके लिए करे ना करे, ठीक है। बट दिस हैज़ अ ब्यूटी एंड कंक्लूसिवनेस दैट आरंट मिनिमल, पर इसमें जो है ना एक तरह से बहुत ही ज़्यादा सुंदरता दिखाई गई है और रिज़ल्ट जो है इसका मिनिमल नहीं है, कम नहीं है। सुंदरता को तो दिखाया गया है पर उसका जो रिज़ल्ट है जो उसको कंक्लूड करते हैं वो कम नहीं दिखाया गया है। तो यही थी मेरी आज की ये पोएम प्रोवाइड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो आप थोड़ा सा रुक के इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको ये समझ आ जाएगी। और इसमें ज़्यादा तो मेरे को मिला नहीं, तो अगर आपको मिलता है तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, बाकी मैंने जितना मेरे से हो पाया मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कहीं पे अगर मेरे से मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और आप इस वीडियो को देखिए और समझिए, अपने नोट्स बनाइए
और तब तक और ठीक है, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, इस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे कैसी लगी आपको वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले टाइम में आपको इसी तरह की नई नई वीडियोस देखने के लिए मिलती रहें। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।